प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरा नाम है शिव कुमार यादव और आप सबका CODP लर्निंग चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 12 फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल आपको बता रहे हैं उसमें आज का हमारा जो टॉपिक होगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जी हाँ प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस टॉपिक पर हम आंकिक प्रश्न लगाएं, न्यूमेरिकल लगाएं, उससे पहले इन दोनों फार्मूलों को हमें अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना होगा। फार्मूला पहले आप देखिए, फिर मैं इसका मतलब समझा रहा हूँ। A = 1/4πε0 इंटू 2πr बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और दूसरा है A = 1/4πε0 इंटू 2p बाई आर क्यूब। देखिए ये तो पूरा नियतांक होता है, ये आप जानते हैं। p द्विध्रुव आघूर्ण है और r जो है उस बिंदु तक की दूरी है द्विध्रुव के केंद्र से जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये फार्मूला कब लगेगा और ये फार्मूला कब लगेगा, ये जानने वाली बात है। जब जो L है और R है इन दोनों के वैल्यू में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, बहुत कम फर्क रहेगा, तो ये सूत्र लगाएंगे। और L और R के वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, मतलब L स्क्वायर और R स्क्वायर के वैल्यू में, तो हम ये सूत्र ना लगाकर ये सूत्र लगाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ में जरूर आएगा आपको। लिखा है पहला क्वेश्चन, एक वैद्युत द्विध्रुव समान परिमाण 5 माइक्रोकूलाम के दो विपरीत आवेशों से मिलकर बना है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति में बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल हल करते समय उन बातों को लिखिए जो वहाँ पर दिया है। वैद्युत द्विध्रुव का प्रत्येक आवेश, ठीक है, देखिए लिखा है एक वैद्युत द्विध्रुव समान परिमाण 5 माइक्रोकूलाम के दो विपरीत आवेशों से मिलकर बना है। तो दोनों आवेशों का परिमाण इतना है और हमें सिर्फ प्रत्येक आवेश में सिर्फ Q से प्रदर्शित करके उसकी वैल्यू को लिख लेना होता है। तो Q = क्या लिखा है 5 माइक्रोकूलाम, तो हम यहाँ 5 माइक्रोकूलाम लिख सकते हैं। 5 की जगह 5, माइक्रो का मान 10⁻⁻⁶ और कूलाम की जगह कूलाम। द्विध्रुव की लंबाई मतलब आवेशों के बीच की दूरी लिखा है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो ये 2L से रिप्रेजेंट की जाती है। 4 सेंटीमीटर हमने लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में दिया था। हम हमेशा क्वेश्चन मीटर में सॉल्व करते हैं, सेंटीमीटर में दिया है तो 4 की जगह 4 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻⁻2 मीटर। चलिए ये भी हो गया। केंद्र से जो दूरी है, देखिए मध्य बिंदु से इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु मतलब केंद्र से जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है और इसी दूरी पर हमें अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर ये जो दूरी r है वो 4 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए L और R में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लगभग दोनों। अगर यहाँ 2L = 4 सेंटीमीटर तो भाग दे देंगे 2 सेंटीमीटर। 2 और 4 में ज़्यादा फर्क नहीं, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा और 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका 16, तो मतलब L स्क्वायर और R स्क्वायर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। बहुत ज़्यादा फर्क आएगा तब आपको ये फार्मूला लगाना है। यहाँ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, हमको यही फार्मूला लगाना है। और इस फार्मूले में एक चीज़ और दिख रहा है P, सबसे पहले हमको P निकालना होगा। तो चूंकि P का फार्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आपने पिछले वीडियो में बताया था इस पर न्यूमेरिकल कि P = होता है Q × 2L। ठीक, तो Q × 2L इसका फार्मूला होता है और Q की जो वैल्यू थी यहाँ से लाकर रख दिए और 2L की जो वैल्यू थी यहाँ से लाकर रख दिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका और इसका गुणा कर देते हैं तो 4 × 5 = 20 हो जाता है और 10⁻⁻⁶ और 10⁻⁻2 जुड़ जाएगा तो 10⁻⁸ तो 10⁻⁸ आपका -8। उसके बाद देखिए दशमलव यहाँ पर है तो हमको दशमलव इस तरफ थोड़ा, जहाँ इसमें दशमलव नहीं दिख रहा है दशमलव लास्ट में मानते हैं, आपको दशमलव इधर लाना होगा तो एक घात प्लस में होगी और जब इसमें हम एक प्लस करेंगे घात में तो ये 10⁻⁻7 हो जाएगा। तो 2.0 × 10⁻⁷ कूलाम मीटर हमारा P की वैल्यू आया। ठीक है, हमको तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, तो हम ये अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा L और R स्क्वायर और R स्क्वायर के वैल्यू में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, तो हमने ये लगा दिया। अब सूत्र लगा दिया, ध्यान दीजिए 1/4πε0 का मान फिक्स होता है। मैंने पिछले वीडियो में कई बार इस चीज़ का उपयोग किया है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। 2 की जगह 2 और P की वैल्यू यहाँ से ले लिए और R की वैल्यू देखिए यहाँ पर जो आपका था ये हमने यहाँ पे रख लिया। ठीक, और R की वैल्यू फिर से वही चीज़ यहाँ पर रखा है, इसका स्क्वायर कर दिया और L की वैल्यू जो है वो वहाँ से देखिए L का वैल्यू जब हम 2 का इसमें भाग दे देंगे, L का निकालना है ना, तो 2 का भाग दे देंगे, 2 × 10⁻2 आएगा।
हमने लिख लिया, और एल पर स्क्वायर था हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक, अब इस चीज़ पर स्क्वायर है तो हमने इस पर स्क्वायर लगा दिया। ठीक, नाउ ये आपका वही चीज़ है। अब देखिए हमने आगे क्या किया, ये 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 चौका कितना हो जाएगा 16, और ये माइनस में घात और ये माइनस में घात जुड़ जाएगा तो 10 की घात -9। ठीक, इस तरह से हमने यहाँ पर इतना कर लिया। अगली लाइन में ये वही चीज़ है, मतलब ये इतना कर लिया। अब जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। तो और यहाँ 10 की घाते -2 का स्क्वायर करेंगे 10 की घाते -4 हो जाएगा, और यहाँ भी 10 की घाते -4। समान घात वाले अगर चीज़ें रहती हैं तो उनमें ये वाले गुणांक जो होते हैं घट जाते हैं। तो यहाँ 16 और यहाँ 4, 16 में से 4 जाएगा 12, और 10 की घाते -4, और इसके ऊपर ये जो स्क्वायर था हमने लगा दिया। ठीक, अब ये कैसे आ गया देखिए, अब जरा समझिए। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, वो तो क्लियर है, और 9 का 16 में पहाड़ा पड़ेंगे तो भी 144 आएगा। 16 9 है 144, और 12 का स्क्वायर करेंगे 144, तो ऊपर 144 नीचे 144 कैंसिल हो जाएगा। 10 की घाते 9 और 10 की घाते -9 ये ऐसे ही कैंसिल हो गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और 10 की घाते -4 का स्क्वायर करेंगे 10 की घाते -8 आएगा, और ये ऊपर चला जाएगा 10 की घाते 8 प्लस में हो जाएगा। और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है उसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है, इसलिए ई इज इक्वल टू 10 की घाते 8 न्यूटन प्रति कूलाम। इस तरह से हमने ये हल कर दिया। ठीक, आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में आते रहते हैं। ठीक, इतना फिर से हल कीजिए और फिर इस तरह से ये ले लीजिए। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन है, अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न आ चुका है हमारे सामने। लिखा है 2 आवेशों 10 माइक्रोकूलाम तथा -10 माइक्रोकूलाम की माइक्रोकूलाम के हैं, उनको 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इसकी अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। मतलब दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश की वैल्यू लेते हैं, तो Q इज इक्वल टू दोनों सेम है तो वैल्यू लेना है, मतलब चिन्ह नहीं देखना है यहाँ पर। तो 10 माइक्रोकूलाम आपका ले लिया, तो 10 की जगह 10, माइक्रो को तुरंत कूलाम में कन्वर्ट करिए, तो माइक्रो का मान होता है 10 की घाते -6, और कूलाम की जगह कूलाम। यहाँ एक घात 1 है और -6 है, घात जुड़ती है गुणा में, तो अगर हम 1 में -6 जोड़ेंगे तो -5 आएगा, बगल में कूलाम। 2l मतलब आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो 2l से रिप्रेजेंट की जाती है, तो द्विध्रुव के बीच की जो दूरी है वो 2 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखा है। 2l इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और ये मीटर में कन्वर्ट होगा तो 2 × 10 के घाते -2 मीटर। द्विध्रुव के केंद्र से 60 सेंटीमीटर द्विध्रुव के केंद्र से हमें 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो यहाँ आर की वैल्यू जो होगी 60 सेंटीमीटर होगी, और सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 60 × 10 के घाते -2। ठीक, इस तरह से हम यहाँ पर कर लिए, हमें ई ज्ञात करना है। अब मैं एक कंपेयर आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा कौन सा सूत्र लगना है। उसमें 2 सूत्र थे हमने अभी बताए थे, कौन सा हमको सूत्र लगाना है। तो देखिए ये आर की वैल्यू 60 × 10 की घाते -2 है, और यहाँ पर एल की वैल्यू पहले निकालिए, तो ये आएगा, इस पर भाग देगा तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा 1, 10 की घाते -2। 1 और 60 में काफ़ी लार्ज डिफरेंस दिख रहा है, और जब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रह जाएगा, और 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा फर्क दिख रहा है, इसलिए हमें सेकंड वाले फार्मूले से चलना होगा। अब सेकंड वाला फार्मूला है क्या, जरा देख लेते हैं। E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r3। ठीक है, ये वाले फार्मूले से हमें चलना है, लेकिन उसमें P है तो पहले P तो निकालना होगा। तो चूंकि P इज इक्वल टू Q × 2l, तो Q की जगह 10 की घाते -5 हमने यहाँ पर रख दिया, और 2l की जो वैल्यू थी हमने रख दिया। तो 2 अपनी जगह पर है, और 10 की घाते -5 और -2 कितना हो जाएगा 10 की घाते -7। अब वैद्युत द्विध्रुव होता है आघूर्ण, इसका मात्रक कूलाम मीटर हो जाएगा। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपका होगा 1/4πε0 × 2p/r3। ठीक, इसकी वैल्यू इतनी फिक्स होती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको। ये 2 की जगह 2 है, और ये आपका p जो है इतना हमने रख दिया। अब देखिए r का जो वैल्यू था वो यहाँ पर 60 × 10 के घाते -2 है, तो हमने यहाँ पर 60 × 10 के घाते -2 रखा है। अब देखिए हमने गलती से यहाँ पर क्यूब के बजाय स्क्वायर कर दिया था, तो बाद में मैंने रेड पेन से यहाँ पर क्यूब किया, और स्क्वायर करने की वजह से मैंने यहाँ पर काफ़ी ये सॉल्व भी कर दिया था, जो स्क्वायर होने की वजह से इस तरह से सॉल्व हो गया था, और यहाँ ये आंसर आया था जो कि रॉन्ग हुआ, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब किया जाएगा, इस वजह से हम बगल लिख दिए इसको। ठीक, अब ये आपका वही चीज़ है, 2 दूना 4 और गुणित 10 के घाते -7। हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दशमलव किसी अंक में नहीं रहता तो लास्ट में माना जाता है, और दशमलव जब इस तरफ आएगा तो 6.0 अर्थात 6 हो जाएगा, और इसकी 10 की घात 1 लगेगी, 10 की घात 1 प्लस में और 10 की घात 2 माइनस में, तो घट जाएगा, तो 10 की घात -1 बचेगा, तो
6.0 या 6 गुणते 10 की घात -1 यहाँ पर बचेगा, तो ये चीज़ यहाँ पर है और इसकी घात 3 जो यहाँ पर है लगा दिया गया। ठीक, अब यहाँ नहीं देखना, यहाँ देखना है। ये वही चीज़ है, ये आपका सेम चीज़ है। 6 का क्यूब जो होता है 216 होता है, आपको पता होना चाहिए। 10 की घात -1 का क्यूब करेंगे 10 की घात -3 आ जाएगा। ठीक, उसका 9 का गुणा 4 में करेंगे, 9 चौका 36 और ये 216 इसके बटम कर देंगे। 10 की घात 9 में से 7 घटेगा, 10 की घात 2 प्लस में आएगा, मैंने माइनस लगा दिया था, गलत हुआ था। 10 की घात 7 घटा देंगे माइनस वाला, तो 2 आएगा यहाँ 10 की घात में, और ये आपका है। 36 के काटेंगे, 36 1 का 36, 36 छक्का 216 हो जाता है, ये आपका कट गया, और ये माइनस की घात ऊपर ले जाएंगे, प्लस में जाएगा। अब 6 का 1 में 6 का पहाड़ा पड़ेंगे, नहीं जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, दशमलव लगा देंगे 10 हो जाएगा, तो 6 1 का 6, 4 बचेगा, फिर 40 हो जाएगा, 6 6 का 36, फिर 4 बचेगा, 6 6 का 36, ऐसे आता जाएगा। ये आपका हम 0.1 अंक इधर बढ़ाएंगे तो 1.6, और फिर इन 6 6 को छोड़ेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 1.67 गुणित 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। इस तरह से आपकी इस प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय लिखिएगा। ठीक है, और चैनल पर आप नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।